तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौगनवत्सेन गोम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई नहीं टिकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ, उनकी चिंता का विषय बन गया। कारण यह था कि वो बहुत भोला भाला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहां से आते। वह इस समस्या पर सोचने विचारने लगा और सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और पूछी, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल सुनाया। उसने कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए उसे मिले उससे उसने जौ के बोरे खरीदकर घर वापस चला गया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हो गए, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों की खाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर की उसी जगह पर जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी फिर से मदद करने जरूर आएगी। और हुआ भी ऐसा ही कुछ। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरों के घर मेरे पिताजी मुझे आने नहीं देंगे। लड़की कुछ सोच समझकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी अपने पिता को कह के सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर दी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बची रही। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह रस्सी टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये थी लोक कथा तिब्बत की। ऐसी ही लोक कथाओं, कविताओं और कहानी पाठ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।